मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। I learned something new today. Thank you so much. Chaliye. Good evening, ma'am. Good evening. Everybody on screen, that means Chandni, Rashmi, Charu and Anju. No, Charu ka screen saver बहुत अच्छा है. So. Thank you, ma'am. Ma'am, I can't come on screen, otherwise my Wi-Fi Yes, will go down. You. Thank you, ma'am. So, आप लोगों ने उच्च नीच का होमवर्क कुछ लोगों ने किया है. Where is नितिन जी? नितिन जी आएंगे तो याद दिला देना. He completely cheated. स्क्रीनशॉट का वो स्लाइड का फोटो भेज दिया. That is complete cheating. Because I want you to write it. लिखोगे नहीं तो याद कैसे रखोगे? When you start predicting, will you start opening up my slides? It's not going to work that way. So आपने अभी लिखा उच्च नीच. Lakshmita, you went one step ahead. You did मूल त्रिकोण. Very good. Today, I would like to cover two things. One is Karak and the other is Marnasan. भावों का कारक और दूसरा कौन सा ग्रह कहाँ जाके मरणासन हो जाता है. अब मैं ये सिलेबस कितना करा पाती हूँ वो एब्सोल्युटली आप पे डिपेंड करता है. राइट. सो भाव होते हैं. ऑल ऑफ अस आर क्लियर. भाव क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों का हो गया. भाव का भावेश होता है, वो भी हमने कर लिया. अब काफी बार हमने देखा भावेश जो है वो एक ऐसी जगह पे फंस जाता है जहां पे वो घिरा हुआ है, वो कुछ खास कर नहीं सकता, वो फंसा हुआ है. सो ऐसे केस में नेचर ने हमें सपोर्ट सिस्टम दे रखा है कारक के रूप में. इज इट सो? चलिए, लेट्स मूव ऑन. तो देखिए, जब हम बेसिक में भी जब हम ये ग्रह पढ़ रहे थे, भाव पढ़ रहे थे, हमने देखा लग्न हमें क्या देता है? हेल्थ, बुद्धि, इम्यूनिटी, आत्मविश्वास. अगर आप नोटिस करें, यही सारी चीजें हमें सूर्य भी देता है. राइट. सूर्य हमें आत्मविश्वास दे रहा है, हमें इम्यूनिटी दे रहा है. सूर्य अगर किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, उसका व्यक्तित्व हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आती है. सो व्हाट हैपेंस? सूर्य is the karak of first house. Surya is the karak of first house. Are we clear? इसी तरह हर भाव का सपोर्ट सिस्टम होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बट लग्न एक इतना सेंसिटिव सा है, प्लस सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग है that we have only one karak for lagna and that is Surya. Moving on. Second house हमें क्या देता है? फैमिली देता है, टेस्ट देता है, वेल्थ देता है. तो यहाँ का प्राइमरी कारक है गुरु, that is Brihaspati. Brihaspati, if you have gone through your basic notes,
you will find it gives the same things. Secondary कारक, आप देखिए, nature really wants us to be successful. अगर आपका भावेश फंस गया, आपका गुरु भी फंस गया, तो भी हमारे पास सेकेंडरी कारक है, वह है शुक्र. तो सेकंड हाउस के आपके पास दो कारक हैं, प्राइमरी गुरु, सेकेंडरी शुक्र, दैट इज वीनस. थर्ड हाउस हमें देता है एफर्ट. थर्ड हाउस कहता है एफर्ट करो, छोटे भाई बहनों का भाव है ये. नेचुरली इसके कारक मंगल है. मंगल हमें एनर्जी देते हैं, हमें लड़ने की ताकत देते हैं, और हमारे छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे कंधे बनते हैं. फोर्थ हाउस, योर होम, योर लग्जरी, ये सारा प्राइमरीली हम क्यों करते हैं? अपने मन के सुख के लिए, मन की शांति के लिए. यस, आप लोगों में बहुत लोगों ने अब तक सोच ही लिया होगा, एंड यू आर राइट, द प्राइमरी कारक इज चंद्रमा. सेकेंडरी कारक इज योर शुक्र, क्योंकि शुक्र भी आपको मेटीरियल वेल्थ, लग्जरी देने में हेल्प करता है. पांचवा भाव, ये भाव हमारे किस चीज का है? लक का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, बच्चों का, राइट. यहाँ पे प्राइमरी कारक है गुरु. सेकेंडरी कारक है सूर्य. प्राइमरी कारक गुरु, सेकेंडरी कारक सूर्य. अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पे. षड रिपु का भाव, रोग, ऋण, रिपु, इससे हमें लड़ना है. हमें यहाँ पे इनसे हारना नहीं है. तो सबसे पहले जो इनके कारक हैं, प्राइमरी कारक हैं शनि. सेकेंडरी कारक हैं मंगल. आप देख रहे हैं कितना लॉजिक से भरा हुआ है ये. अगर आपको भाव याद रहे, उसके आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज याद रहे, अगर प्लैनेट याद है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद है, तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही लिंक करते हुए चले जाएंगे. नेक्स्ट भाव, द सेवेंथ भाव. सेवेंथ भाव is the house of partnership, association and marriage. तो यहाँ पे प्राइमरी कारक है. अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जब मैं बोलूंगी मुझे इशारों में बता देना कितनों का सही हुआ और कितनों को काटना पड़ा. Let us see how many of us really understand the planets. यहाँ पे भी दो कारक हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी कारक हैं शुक्र और सेकेंडरी कारक हैं गुरु. वेरी गुड लक्ष्मीता, वेरी गुड गुलशन जी, अरे विनोद जी ऑसम, गुंजन जी वेरी गुड.
Now you have started understanding the concept of कारक. जिस तरीके से उच्च नीच लर्न किया था, समझ के किया था ना कि क्यों उच्च का हो रहा है, क्यों नीच का हो रहा है, उसी तरह कारक भी समझो, लर्न करो, because there is no other escape. Your predictions, the quality of your predictions will depend on आपको कारक कितने अच्छे से याद है. Moving on, 8th house, the house of longevity, the house of every hidden desire. फटाफट एक लिख लीजिए and then we will test. इससे क्या होगा, जिसका सही होगा ना उसके दिमाग में वो एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा. इसके कारक हैं शनि, लक्ष्मिता, गुलशन जी, गुंजन, बस 3. अच्छा, चांदनी जी का भी. मैंने जब लॉन्जेविटी कहा, शनि आपको लंबी उम्र देते हैं, इसीलिए शनि है यहाँ के कारक. अगेन 9th हाउस, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, यहां से भाग्य की शुरुआत है, जैसे हम कहते हैं. हायर एजुकेशन देते हैं, रिलीजन देते हैं, पिलग्रिमेज देते हैं. 2 कारक हैं. राइट. लिख लिया सबने? फर्स्ट कारक इज योर गुरु, सेकंड कारक इज शुक्र, क्योंकि वो भी दैत्यों के गुरु तो हैं. लक्ष्मिता. और कौन कौन? विनोद जी, चांदनी, महेश, गुलशन जी, गुलशन जी, गुंजन, वेरी गुड. शिशिर जी, अच्छा, you are a little late today. Never mind, you are muted. We'll talk about this later. Moving on. 10th house. 10th house हमारे कर्म का भाव है. कर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है. कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो यहाँ पे इसीलिए 5 कारक हैं. 5 कारक है. नेचर कहती है ये नहीं तो ये लो, ये नहीं तो ये लो, कुछ तो पकड़ो. नेचर वांट्स अस टू बी सक्सेसफुल. पहला कारक है सूर्य, ऑब्वियस सी बात है. सेकंड कारक है मंगल. थर्ड कारक है शनि. ये तीनों ही अत्यधिक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, जो कहते हैं कि चलो भावेश फंस गया तो हमारी एनर्जी से काम करो. बाय चांस ये भी ना हो पाया तो सेकेंडरी कारक भी 2 हैं. फर्स्ट इज गुरु, सेकंड इज बुध. 10th हाउस में यू हैव गॉट 5 कारक. Moving on, 11th house, the house of लाभ. Again, 2 कारक हैं यहाँ, गुरु एवं शनि. गुरु is your primary कारक and शनि is your secondary कारक. 12th हाउस, इसको हम दुख स्थान कहते हैं.
अनएक्सपेक्टेड खर्चों का है, फॉरेन का भी है। तो क्या है ये? यहाँ के भी दो कारक हैं। पहले है शनि, ऑब्वियसली शनि। सेकंड है गुरु। अब आप देखिए, if you can do something like this, it will help you learn. Can you see? This is my copy from the time I did my first art of prediction with Sunil sir. अब तो पता नहीं, I'm doing it with him third, fourth और fifth time. तो आप अगर एक कुंडली बना लेते हैं, ब्लैंक कुंडली, उसमें हर भाव में प्राइमरी और सेकेंडरी कारक लिख लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी कुंडली की, एक नजर में आपको ये दिख जाएगा। एक तो आपने ऐसे बनाना है, सेकंड आपने जो उच्च नीच का बनाया था उसमें आपने एक और लाइन डालना है। उच्च हो गया, नीच हो गया, मूल त्रिकोण हो गया, चौथी लाइन आपने डालनी है कारक। ठीक है? No, Charu, not right now. Everybody do this. Click a picture and send it on the group. जो ग्रुप में भेज दे फोटो, raise your hand so that I know that the work is done. I need it in one format, any one format, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, किसी एक फॉर्मेट में मुझे अभी आप ग्रुप में भेज दीजिए। वेरी गुड शशि जी। पर आपको ना थोड़ा सा इसका फोटो है, क्योंकि मुझे ऐसे में कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा। बट आई अज्यूम कि आपने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। Yes, Charu. I will be taking questions now. If you have any doubt, please raise your hand and then wait for your turn. Yes, Charu, please unmute yourself. Ma'am, here we are saying that so and so planet is Karak. So that means ki, that particular planet is sitting in that house, right? No. Okay, then? It means it is in the supportive role of the Bhavesh of that house. Okay, so that means the Rashi could be there or the planet could be there. Or the Drishti, any of the three. नहीं, कुछ भी नहीं. Okay. Think of it as मौसी. अगर माँ कहीं काम में फंस जाती है, मौसी comes and gives support. Yeah, so that means those planets should be in that particular house. No, they can be anywhere. Okay, it could be anywhere, but still they'll support that house. They will support that house. For example, if suppose something happens, I do not know what, something happens, and the second, okay, let's take it in this manner. Suppose Lagnesh
of Aries, which is Mars, goes into the 4th house. अब मार्स के केस में 4th हाउस में जाके वो नीच का हो जाएगा क्योंकि वो कर्क राशि का है, राइट? तो यहाँ पे लग्न इज अफेक्टेड नाउ क्योंकि उसका लग्नेश कमजोर हो गया, राइट? तो इस केस में हम देखेंगे कि सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी है। सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य अगर मानिए 5th हाउस में बैठा है तो दैट मीन्स वो स्वराशि का हो गया, दैट मीन्स सूर्य इज स्ट्रॉन्ग, तो वो लग्नेश को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो जातक है उसको हेल्थ देने की कोशिश करेगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगा। मीन्स जो भी लग्नेश का रोल था अब सूर्य जातक को वो देने की कोशिश करेगा। बट अगर वो सिर्फ अपनी स्वराशि में होगा तो नहीं, या जो कहीं भी हो, सूर्य शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, स्वराशि में स्ट्रॉन्ग का होता है, उच्च में स्ट्रॉन्ग का होता है, मूल त्रिकोण में स्ट्रॉन्ग होता है, 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग का होता है। स्ट्रॉन्ग का होता है क्या? यू अंडरस्टैंड, इट इज स्ट्रॉन्ग। यस यस, ओके ओके, थैंक यू मैम। है ना? सो नाउ इन द नेक्स्ट केस मानिए धनेश जो है किसी भी रूप में पीड़ित हो जाते हैं या धन भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ जाता है, देन यू विल वंडर कि क्या इसको धन नहीं मिलेगा, क्या इसके फैमिली से इसकी बनेगी नहीं। देन यू हैव टू लुक एट द कारक। गुरु, इज ही स्ट्रॉन्ग? क्या वो इस भाव को सपोर्ट दे सकते हैं? शुक्र की कंडीशन कैसी है? क्या शुक्र इस भाव को सपोर्ट कर सकते हैं? चारू, have I answered your question? Yes, yes ma'am, yes ma'am. So this is known as कारक, this is known as support system. कारक अगर अपने भाव में बैठ जाता है तो एक कहावत है, कार को भाव नाशाय। कारक अगर अपने भाव में बैठ गया तो वो अपने भाव का नाश ही कर सकता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज नॉट ऑलवेज गुड। प्लीज रिमेम्बर दैट। दीपक जी, it was a very, very interesting session. I thought we had a scheme जहाँ पे एक ही दीपक जी क्लास में आएंगे, so that I don't have to be confused between Patel ji and Sahajwani ji. No, but you can't have that luxury. You'll have to face 2 Deepaks now. So where were you? I last minute client came up in the office, so. Client का तो कोई भरोसा नहीं होता। So that is the only one excuse that, and I also have to talk to Shishir ji. Shishir ji, where are you? आज आप भी क्लास में लेट थे। Maybe he is convincing other people, you know. Madam, I did not receive the link actually. I got the link late. I couldn't get it. No. Link was shared at 7 p.m. नहीं, मेरा यहाँ connectivity नहीं था मैडम। That is again a very good thing. Yes. Ma'am? Yes. Wait, Charu, have I answered your question? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Very. Shashi ji का question था. No, Chandni ji and Gulshan ji, you will have to wait. Shashi ji. नहीं, मैं माँ बाप भी कर लीजिए, बाद में मैं पूछूं। ठीक है। चांदनी जी, your question. मैम, जो ये आपने अभी सब कारक लिखाए हैं, इन्हीं को इस खानों में लिखना होगा ना? हाँ, सेकंड होमवर्क ये है। आपको मुझे कारक 2 फॉर्मेट में लिख के देने हैं। सी, वी ऑल आर एडल्ट लर्नर्स हियर। मैं किसी के होमवर्क के पीछे नहीं भागूंगी।
You submitted, it is totally for your own self. I am not pointing fingers कि किसने होमवर्क दिया, किसने नहीं दिया, और किसने स्लाइड की फोटो उठा के दे दी. नितिन जी. मैम फर्स्ट हाउस में क्या है इसके? किसके? ये इस वाले जो बनाया है इसमें ये पूरा. पता है चांदनी जी, मुझे कहानी याद आ गई. पूरी रामायण होने के बाद when you ask me कि सीता कौन था, मैम सेकंड से लिखा है मैंने फर्स्ट हाउस. फर्स्ट में सूर्य. यस मैम, वो लिखा तो मैंने सूर्य था, फिर काट दिया. फिर अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, तो हमें सूर्य की स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में. चारू, इज दैट अ न्यू क्वेश्चन और यू फॉरगॉटन टू लोअर योर हैंड? No, I'm sorry. Okay. Now, Deepak ji, yes, Gulshan ji. मैम अभी आपने फोर्थ हाउस के लिए सन बोला, जबकि वहां पर मून और शुक्र है, कहीं गलती तो नहीं होगी? मैंने फोर्थ हाउस के लिए सन नहीं बोला, उन्होंने फर्स्ट हाउस के लिए पूछा था. नहीं, आपने एग्जांपल दी थी कि फोर्थ हाउस में अगर ये बैठा है, तो आपने मेष राशि में फोर्थ हाउस बोला था, तो वहां पर तो मून और शुक्र चाहिए था. अगर फोर्थ हाउस की बात नहीं, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मेष का लग्नेश अगर फोर्थ में आ जाए तो वो नीच का हो जाएगा. तो हमें सूर्य को चेक करना पड़ेगा क्योंकि कमजोर लग्नेश हुआ है. अच्छा, कमजोर निकले. ओके ओके जी, थैंक्स. So please check your notes. I am going to mute everyone and I am going to repeat this once again and at a fast pace. Please just check. Deepak ji, we will send you a photo. Some people here have got very nice handwriting, but do see if you can catch up. लग्न का कारक है सूर्य. Are we good? सेकंड हाउस का कारक है गुरु. प्राइमरी कारक इज गुरु, सेकेंडरी कारक इज शुक्र. आर वी क्लियर? किसी को कोई डाउट हो अभी हाथ रेस करके मेरे से पूछ लीजिएगा. मूविंग ऑन. थर्ड हाउस का कारक है मंगल. आर वी क्लियर? फोर्थ हाउस का कारक है चंद्रमा. प्राइमरी कारक है चंद्रमा, सेकेंडरी कारक है शुक्र. आर वी क्लियर? फिफ्थ हाउस, टू कारक. प्राइमरी कारक इज गुरु, सेकेंडरी कारक इज शुक्र. आर वी क्लियर? सिक्स्थ हाउस, प्राइमरी कारक इज शनि, सेकेंडरी कारक इज मंगल. सेवेंथ हाउस, प्राइमरी कारक is Shukra, secondary कारक is Guru. Sixth house, primary कारक is eighth house. Primary कारक is Shani. Yes, Lakshmita, you have a question. Oh, wait. मैम जो फिफ्थ हाउस का आपने प्राइमरी जुपिटर बोला और सेकेंडरी वीनस बोला, बट आपने सूर्य ओके, आई थॉट इट इज शुक्र. सूर्य है, ठीक है मैम. सूर्य. मूविंग ऑन. एट्थ हाउस का कारक है शनि. नाइन्थ हाउस का दो कारक है प्राइमरी गुरु, सेकेंडरी सूर्य. 10th house has got 5 karak, 3 primary, 2 secondary. First is Surya, second is Mangal, third is Shani. These 3 are primary karak, Surya, Mangal, Shani. 2 secondary karak, Guru and Budh. 11th house, 2 karak. First is primary Guru,
secondary Shani. 12th house, 2 Karak. First is Shani, second is Guru. What does a Karak do? जिस भाव का कारक है उस भाव में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या भाव पीड़ित हो जाए या भावेश पीड़ित हो जाए, तो कारक सपोर्ट करता है. नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ भाव. भाव का भावेश, अब भावेश का कारक. राइट? जो हमारा रूल था, जो हमने फर्स्ट क्लास से शुरू किया हुआ था, भाव, भावेश और कारक. Are we clear? Very good. I am moving on to another very sensitive topic, जिसको कराने के लिए मुझे कारक मैंने कराया है. Yes, दीपक जी, पटेल जी. मैम एक एग्जांपल देंगे उसका, शायद ये तो समझ में आ गया. I will do example, but I want to do it with Marnasan. Okay, no problem. Yes, Rashmi ji. Please unmute yourself. मैडम ये कहा ना, कारक यदि अपने भाव में बैठता है तो नाश करता है. इसको समझ नहीं आया. नाश करते, नाश नहीं करता, हानि करता है. अगर आपने चाय में 2 चम्मच चीनी डालनी थी और आपने 3 डाल दी, तो बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी, शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी. तो किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसमें मजा थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है जी मैम. थैंक यू मैम. You're welcome. Lower your hand, that's my only request. I have one more question. Yes, Shivashish. मैडम अगर ये जो कारक है, ये अगर खुद की राशि में हो, तो खुद की राशि में हो और वो राशि भी उसका मतलब कारक हो, तो फिर नहीं, अगर खुद की राशि में हो गया तो वहां पे उसे कारक नहीं देखा जाएगा ना, वहां पे उसे स्वराशि का देखा जाएगा. जी जी. Any other question? Moving on to Marnasan. टाइम देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट नहीं होगा, बट नेवर माइंड, लेट अस स्टार्ट जितना हो जाता है. आज जब हम मरणासन की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं ह्यूमिलिएशन की. अगर हम इंसानी लैंग्वेज में बात करें, प्लीज पुट डाउन योर पेपर पेन. देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है. If you wish, I'll even take off my chashma to show that I can't even read. This chashma I only wear so that, you know, people take me more seriously. Otherwise, it's all this thing. Otherwise, nobody gives. Anyways, let's not talk about my dukha. So what happens when you are humiliated? You feel isse acha to main mar hi jata. It has happened with all of us. All of us have been in some position, some day of our life, जब हमें लगता है कि यार यही दिन देखना था. कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनली, पर्सनली. वो दिन याद करो जब आप इतने दुखी हो कि आपको लगा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता. उस टाइम पे आपको कोई कुछ काम करने को कहे या आपसे कोई चीज मांगे, आपका मन नहीं करेगा. और आप अगर करोगी भी ना, तो ऐसे करोगे जैसे विस्फोट ही हो जाएगा. Giving you a small example,
चाय भी बनाओगे तो बर्तन ऐसे पटक पटक के चाय बनेंगे कि लोग कहेंगे आप रहने ही दो, पर तब आपको गुस्सा और ज्यादा आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय रहने ही दो? I said chai because chai everybody makes, I assume. Even the gentlemen here make tea, I assume. चाय तो आनी चाहिए, या चलो मैगी ले लो, but you get the concept कि जिस दिन मन दुखी होता है, even a single thing like lighting a gas, you do it in a different way. Road rage, कि कोई आपको बस काट के गया आपकी गाड़ी को, you are like giving him a tornado of your feelings. अब यही स्थिति किसी प्लैनेट की हो तो आपके कुंडली में भी वो वही करेगा जो आप अपनी जिंदगी में करेंगे. You understand Marnasan now? एक राजा है, उसको वनवास दे दिया गया है. You can take any example, रामायण से ले लीजिए, महाभारत से ले लीजिए. महाभारत में उनको किसी और के यहाँ दासत्व स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि उनको 1 साल छुपके रहना था. उनके मन में कोई खुशी नहीं रही होगी. रामायण में भी when Shri Ram went into the jungle, okay, उनका एग्जाम्पल नहीं लेते, let's take Lakshman instead. Lakshman definitely wasn't happy. What does a king want? King is synonymous with power. King is synonymous with judgment. अब जो वनवास में है उसके पास तो ये कुछ भी नहीं है, उसको शायद अपना खाना भी मांग के खाना पड़ रहा है. उस मनस्थिति को याद रखिए. It will help you understand. सोचिए एक गुरु है, गुरु कभी काम नहीं करते. If you notice our mythologies, गुरु ज्ञान बांटते हैं, उनके शिष्य काम करते हैं. गुरु जो आपके जो मार्शल आर्ट्स के भी गुरु होते हैं, वो अखाड़े में जाते भी हैं तो आपको सिखाने के लिए जाते हैं, वो खुद नहीं करते. अब ऐसे गुरु को अगर आपने काम में लगा दिया, उसकी भी बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी. क्या मतलब है? या तो उसके पास शिष्य नहीं, शिष्य है तो उसको मानते नहीं. गुरु को अगर काम करना पड़े, he feels humiliated. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शुक्र जो है वो हम सब, वो पुरुषों की कुंडली में उनके स्त्री का कारक है. कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा कि उनकी स्त्री को जेल जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट होना पड़े या वो रोगग्रस्त हो. नहीं चाहेगा. एवरीबॉडी वांट्स खुश रहे, खर्चा करे बट खुश रहे. मूविंग ऑन. चंद्रमा एक माँ का रूप है. माँ हर जगह जाने को तैयार है, बट कभी वो शमशान नहीं जाना चाहती जीते जी. हर जगह खुश है, कहीं भी भेज दो, अपने बच्चों को लेके वो कहीं भी जाने को तैयार है, जंगल में भी खुश रहने को तैयार है. एक जगह जाने को तैयार नहीं है, वो है शमशान. You follow the sequence that I'm taking you on? This is exactly what happens. मैं आपको पूरा लिखवा दूंगी, don't worry, just hear me out.
सूर्य जो है वो 12वें भाव में जाके एग्जाइल में फील करते हैं, इसलिए 12वें भाव में वो मरणासन हो जाते हैं। आर वी गुड विथ दिस? सूर्य 12वें भाव में मरणासन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैंने वो आपको अभी बताया है। गुरु जो है जुपिटर, वो 3रे भाव में जाके मरणासन हो जाते हैं। उनको ये सब काम नहीं पसंद जो 3रे हाउस का है। वो आपको लड़ाई सिखा सकते हैं, बट अगर आपने अखाड़े में उतार के उनको कहा कि अब आप लड़ो, उनको वो अच्छा नहीं लगता। ओ हाँ, इसमें तो भूल ही गए, शनि। शनि जो है वो रोग देना पसंद करते हैं, दुख देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इन्हीं सारी चीजों से हमें सिखाते हैं। तो मैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब आपने अगर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सुनो, यू हैव टू गिव हिम हेल्थ, you have to give him good wisdom, but you can't make him sick. हाँ, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे धब्बा मत आने देना। अब शनि का जो काम है जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, आपने वो चीज लेके एकदम उसका ऑपोजिट दे दिया उसे। शनि 1st हाउस में मरणासन है, सूर्य 12th हाउस में, शनि 1st हाउस में, गुरु 3rd हाउस में, वीनस अभी मैंने आपको बताया रोग ऋण अर्थात 6th हाउस में। नाउ वी कम टू 2 more planets, मार्स एंड मरकरी। मार्स क्या है? जनरल है। He is not married. If you look at any mythology, any history, he is not married. उसको लड़ाई झगड़ा पसंद है। He likes blood and gore. उसको आपने 7th हाउस में बिठा दिया, which is nothing but compromise, which says आपस में तालमेल करके प्यार से रहना। He's like, what प्यार से रहना? मेरे को तो इससे लड़ना था, अब तुम कह रही हो इसके साथ प्यार से रहना है। या तो शादी है, या एसोसिएशन है, या पार्टनरशिप है। इज लाइक तलवार दो, अभी गला काट के आता हूँ। यू आर लाइक नो 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 नो, यू कैन डू दैट। वो बेचारा वहां फंस गया। एक दूसरा प्लैनेट वहां फंस जाता है, विच इज मरकरी। मरकरी, इफ यू रिमेम्बर, आई हैव टोल्ड यू, इज अ 13-year-old चाइल्ड। उसको नपुंसक माना जाता है। अभी तक उसमें he is important in the marriage sense. And what will an important person do in a marriage? उसकी भी लाइफ बर्बाद, उसके पार्टनर की भी लाइफ बर्बाद। So he is feeling extremely uncomfortable. So 7th हाउस में 2 ग्रह मरणासन हो जाते हैं, मार्स एंड मरकरी। Moving on, 8th house is your Shamshan. I just told you who doesn't want to be there? Moon. वहां पे एक अंधेरा कमरा है, शमशान है। It is actually everything that goes against the grain of moon. वो माँ है, वो अपना प्यार बांटना चाहती है, अपनी रोशनी बांटना चाहती है। आपने उसे या तो काल कोठरी में बंद कर दिया या शमशान में ले जाके खड़ा कर दिया। I hope you will never forget Marnasan, because this is extremely important to your prediction. Just a minute. Since I have got very good friends
मैं उनका हार्ड वर्क ये होता है दोस्त होने का फायदा कि मेहनत वो करें और आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनका काम ले आए. You can see this is not my style, but this is a very good presentation. Please copy it. And next time when you meet Pratap Sheel, he's a teacher of Astro Pathshala. When you meet him, please do say thank you. देखिए, अगर आप किसी का काम एक्नॉलेज करते हैं, सीधे सीधे कह देते हैं ये मैंने नहीं प्रताप जी ने किया है, then it is no longer chori. I've given the credit. So this is not theft of intellectual property. Moving on. नहीं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ. Moving on. हमने देखा nature wants us to be successful. Right? तो अगर मरणासन हो गया है तो इसका भी भंग होगा. इसके भी कंडीशंस होंगे जब प्लैनेट मरणासन होते हुए भी मरणासन नहीं है. सबसे पहला, अगर वो स्वराशि का हो या उच्च का हो तो वो मरणासन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शनि से शुरू करते हैं. अगर शनि की अपनी राशियां हो या तुला राशि हो, तुला राशि में शनि उच्च के हो गए तो मरणासन नहीं है. बिकॉज प्लीज सी, ये ह्यूमिलिएशन का पॉइंट है. बट अगर आप उच्च के हो जाते हैं तो काय की ह्यूमिलिएशन, यू आर अगेन हैप्पी. अगर आप अपने ही घर में हैं, किस बात की ह्यूमिलिएशन, यू आर इन योर ओन होम. स्वराशि का हो, उच्च का हो तो नीच मरणासन नहीं होता. Are we good? Let me know. Should I move on? आज के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? Wait. We will not be taking inputs from Deepak Sahajwani because he has joined in late and he will be like, हाँ पढ़ा लो, because he is still fresh. But from others, I would like to know कि आज हमने कारक भी किया, मरणासन भी किया, उसके कंडीशंस भी कर रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा हो जाएगा और should we wait for the next week? Unmute yourself. I am a very, very democratic person. At least I pretend to be. मैम हम लोग के next week better. Next week. अच्छा लीना जी. Ma'am, this is okay. I've understood the karak, but whatever you said about Marnasan earlier, where we haven't written anything. So, are you gonna tell us how to write, or we should see the recording for that? You write. I will tell it to you in 2 minutes. Start writing. Very good. No, I will share slide now better in group. हाँ Deepak जी, Patel ji will share not slide. The slides. The earlier to that, आपने जो बोला जो भी, we were not writing. That is just a story that I cooked up to help you understand. No, it's okay. I'll see the recording. Okay. Okay. मैम लिख लिया. Very good. Very good. So ऐसा करते हैं. Leena ji, please lower your hand. Let me know how many of us are comfortable in continuing. Raise your hand. I'll count. 1, 2, 3, 4. Shiva Sheesh is comfortable. Sahajwani ji, we are not counting you.
No, see, if this is how you do it ना, वो screen change होता रहता है. आप वो नीचे बटन वो raise hand वाला करेंगे तो मेरे यहाँ आ जाता है. Okay, लक्ष्मिता, शिशिर, लीना, रूपल, Rashmi. 6 people are comfortable out of 17. We should not continue. ठीक है. Thank you. Everybody, lower your hand. So, do we have any questions or should we call it a day? Yes, Shashi ji. मैम आपने बताया रिलेशन होता है. हेलो क्या? नहीं, I can't hear you. आपने बताया कि सिमुलेशन होता है कारक में. इसमें एक और भी होता है, जैसे किसी भी रीजन से मरणासन में सिमुलेशन होता है तो ये होता है, लेकिन किसी कारण से अगर लाइफ की सारी इच्छाएं खत्म हो जाए वो किस में जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये लाइफ का ह्यूमिलिएशन नहीं है. ये बस कुंडली में प्लैनेट को समझने के लिए है. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद लाइफ. लाइफ में कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है. बस मैं प्लैनेट का मरणासन समझा रही हूँ कि अगर प्लैनेट मरणासन है तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट्स नहीं देगा. उल्टा जहां बैठा है वहां वो उसको खराब करने की कोशिश करेगा. It has got nothing to do with life. It is only about the planet and its effect. क्योंकि अगर मैं आपको ये छोटे छोटे चंक्स में सिखा के उसके बाद I will give you कुंडलीज to read, तो आप कैसे पढ़ेंगे कि ये भाव अच्छा है कि नहीं? जैसे एक आप बेसिक से आप मेरे से एक वर्ड सुनते आ रहे होंगे, अगर ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो, if the planet is strong, तो how will you decipher whether the planet is strong or not? अगर मरणासन हो गया तो definitely the planet is not strong. So these are just ways to calculate. अगर उच्च का हो गया then it is strong. अगर मरणासन हो गया it is not strong. That's it. Thank you. Yes, Lakshmita. मैम मेरे को ना एक कारक 9th हाउस में थोड़ी कंफ्यूजन थी. इट इज जो मतलब सेकेंडरी कौन सा है? फर्स्ट इज जुपिटर, सेकेंडरी इज वीनस और सन. सूर्य. सूर्य. व्हाट इज नॉट वीनस? नो मैम, शुक्र. सूर्य. अगर मैंने कभी शुक्र बोल दिया आई एम सॉरी. 9th हाउस इज सूर्य. ठीक है, थैंक यू. पिता को भी दिखाते हैं ना, तो सूर्य तो पिता को भी दिखाते हैं. 9th house also shows पिता का सुख. So that is Surya. ठीक है, thank you. Good question, Lakshmita. Yes, Rupal. आपने जैसे बताया कि कोई ग्रह अगर स्वराशि या उच्च का होता है तो वो मरणासन नहीं होगा. तो अगर वो नीच का होगा तो कंडीशन और ज्यादा वर्स हो सकती है. हाँ, तब तो वो प्लैनेट तो फिर उसको बस कारक ही निकालेगा. अगर कोई प्लैनेट किसी भी भाव में जाके नीच का भी हो गया, मरणासन भी हो गया, तो वो जहां का लॉर्ड है वो भी डैमेज करेगा, जहां पे बैठा है वो भी डैमेज करेगा. कारक ही अगर नीच का हो गया उस भाव में, नहीं, फिर कारक तो हम बाद में देखते हैं. डोंट वरी. जब हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लाएंगे ना, once we start reading, then things will get cleared. See what I had planned. Why did I go hunting for Pratap ji's slide? Because he works very hard, and because this I believe is very important.
मैम वन क्वेश्चन है मैम। यस महेश जी। मैम चार्ट में जैसे मूल त्रिकोण वो ग्राफ बनाते हैं, उसमें जैसे मैम 0 मैंने अभी 20 मूल त्रिकोण कराया नहीं है। नहीं मैम करवाया तो नहीं, मेरे उसमें जो लिखा होता मैंने है वैसे साइड में। बेसिक में तो कराया था। यस मैम। बेसिक में मैंने कराया था, मुझे याद है मैंने बेसिक में कराया था। यस यस मैम। मैम वही मैम वो चार्ट में जैसे मूल त्रिकोण लिखते हैं, सन है, सन लियो, उसमें 0 से 20 लिखते हैं, उसकी एज वो मतलब वो चीज क्या है वो समझ नहीं आ रहा। 0 20 3 30 साइड उसके साथ में लिखा होता है 0 12 15। अगली क्लास में करा दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Anyways, I will be sharing this with you in your next class. So if you are like, I don't know, if you are very busy, then I will understand if you drop out. Otherwise, I'll request you to stay on for 5 minutes. मैम एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो आपने त्रिकोण कराए थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 वाले आपने कराए थे, तो वो इससे रिलेटेड होंगे जो हम लोग कर रहे हैं इससे कारक से? रिलेटेड तो जी सब कुछ होता है। Can you see this? Very good. Everybody lower your hand. Look at this carefully. And अभी कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से देखिए। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि इस कुंडली में what's wrong? हो गया? Yes. Everybody is allowed 1 point. अगर आपसे पहले किसी ने बोल दिया you cannot pick that point. अरे वाह, this is nice, हाँ? मेरे को टाइम लगा, आई थॉट आधी क्लास जा चुकी होगी, पूरी फुल स्ट्रेंथ है। प्राउड ऑफ यू। लक्ष्मिता अनम्यूट। मैम इसमें प्लेसमेंट हाउसेस आई गेस ठीक नहीं है। दैट इज नॉट इट। I couldn't understand. Moving on. Next, who will attempt? Can I? Yes. I think Sun, Venus and Mercury position is not correctly placed. Yes. Sun, आजो धक्के रख दीजिए, मैं 5 मिनट में ऐसे आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में हम ऐसे बेबी स्टेप्स लेते हैं। मरकरी जो है सन के बहुत पास होता है। मरकरी सन से इतनी दूर जा ही नहीं सकता। मरकरी विल बी either with sun, one house behind or one house ahead. There are only 3 positions to Mercury: one house behind, with sun, or one house ahead.
Next, Deepak ji, would you like to tell me what was wrong with Venus? No, Patel. I need to check again. I need to see that. I'll tell you. Venus भी sun के बहुत आसपास रहता है. Venus is 2. 2 behind means -2, -1, 0, +1, +2. मतलब सूर्य जहां भी है या तो उस ग्रह में होगा, एक घर आगे पीछे, 2 घर आगे पीछे. ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है. अदरवाइज मैं आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का कोई सर्टिफिकेट नहीं देती. इसमें बताइए, यू जस्ट राइट इट, आई विल आस्क यू, कौन कौन से ग्रह मरणासन है? मैम 7th बुध और सूर्य. Now I said write it down. ओके मैम. मेरी बात ही नहीं सुनते बस, बाकी तो बहुत अच्छे हैं सर, है ना? This is what you must have heard lifelong from your teachers, parents, है ना? बाकी सब कुछ अच्छा है, बस ये नहीं करते. Okay, one by one. Leena ji, oh wait, you have to raise your hand. I see the sequence from the side of my screen. Once you identify, hand raise kar dijiye. First, Leena. Ma'am, by the time you could, but I figured out only one. That was Surya in 12th house. बाकी तो yes. Yes. Very good. जिसने yes. सूर्य देखा है वो हाथ नीचे कर लीजिए. सूर्य के अलावा जिसने कुछ और देखा है वो अपना हाथ रेस करे. विनोद जी, अनम्यूट. Second, 4th house. हाँ? In 4th house, Venus. Venus in 4th house. Venus is not Marnasan in 4th house. Gunjan. Gunjan. Madam, Mercury in 7th house. Very good. Mercury in 7th house is also Marnasan. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में we will do more chart. Before that we will study कि हम मरणासन से ग्रह को निकाल सकते हैं कि नहीं. बडी सिस्टम मैंने कल ही बोला था ना, बडी सिस्टम होता है. एवरी प्लैनेट हैज गॉट अ बडी. अगर बडी स्ट्रॉन्ग है तो वो चल जाएगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग बडी सिस्टम. ठीक है, इट इज 8:42. हैव अ लवली वीकेंड. Thank you, Meg.